दोस्तों एक 38 से 40 साल की बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम मेघना होता है। इस महिला के अपने दो बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ा करते थे। अच्छा, ये जो महिला मेघना होती है दरअसल वो अपना एक किराना का दुकान अपने ही घर में चलाया करती थी। दरअसल ये जो मेघना होती है अपने दुकान पर बैठा करती थी। इधर जो इसका पति होता है अपने कामों में व्यस्त रहा करता था। इधर इसका जो पति होता है इस मेघना को पूरा समय नहीं दे पाता था। यानी कि इस मेघना के मन के अंदर जो इच्छाएं होती है, इसकी जो अपनी निजी जरूरतें होती है, इसका पति उसे पूरा करने में असमर्थ होता है। जिस बात को लेकर ये जो महिला रहती है बेहद ही अंदर से परेशान रहती है। लेकिन उस दुकान पर जो बैठा करती थी, उसके दुकान पर जो भी युवक आते थे, उसके दुकान पर जो भी नौजवान लड़के आते थे, इस मेघना से हंसी मजाक कर लिया करते थे। ये मेघना भी जो रहती है कुछ कम नहीं रहती है, उसे भी उस तरह का मजाक करने की आदत हो चुकी थी। वो भी जवाब में मजाक कर लिया करती थी, लेकिन वो अंदर से बेहद ही दुखी रहा करती थी। अंदर से वो बेहद टूटी टूटी सी रहती थी, क्योंकि उसका जो पति होता है इसकी जरूरतों को पूरा जो नहीं कर पाता था। दोस्तों ऐसी आगे वक्त बीतते रहता है, तभी इस मेघना की जिंदगी में उसी गांव का एक ऐसे लड़के की एंट्री हो जाती है जो आगे चलकर इस मेघना की जिंदगी में कुछ ऐसा तूफान मचाती है जिसकी कल्पना ना तो मेघना की थी, ना तो मेघना के घर वाले की थे। दोस्तों चलिए जानते हैं इस कहानी में कि आखिर ये जो मेघना नाम की बेहद खूबसूरत महिला रहती है आखिर उस लड़के के झांसे में कैसे आ जाती है। फिर वो जो लड़का रहता है इस औरत मेघना के साथ ऐसा क्या करता है जिसके कारण जो मेघना और मेघना का जो पति होता है उसके जिंदगी में ऐसी कौन सी भूचाल आती है, ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। तो दोस्तों आप इस कहानी में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जब पूरा कहानी आप सुनेंगे तो वाकई आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वाकई ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर से। उसी जैसलमेर में एक गांव पड़ती है, दरअसल उस गांव का नाम टिकमपुरी होती है। उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हरिकेश होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 45 से 46 साल के आसपास होती है। उसकी जो पत्नी होती है जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 38 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी का नाम मेघना होता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत महिला होती है। अच्छा, इस हरिकेश का अपना दो बच्चा भी होता है जो कि स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहा होता है। इधर जो ये मेघना होती है दरअसल अपने ही मकान में एक किराना का दुकान चलाती, दरअसल उस दुकान पर वही बैठा करती थी। इधर जो हरिकेश होता है वो पास में ही शहर में जाकर ठेला लगाया करता था। अब दोस्तों ये जो हरिकेश होता है वो जैसी शहर में जाकर ठेला लगाया करता था, शाम को जब वो वापस घर लौटा था तो उसे आने में काफी रात हो जाती थी, कभी कभी 9 से 10 भी बज जाती थी। दोस्तों इधर जो हरिकेश होता है थोड़ा पीने का भी आदी होता है। अब जैसे वो शाम को घर लौटता था, यानी कि अब शाम से रात हो जाती थी, वो घर पर आता तो इतने नशे में रहता था कि वो सीधे घर आते ही खाता था और खाकर बेड पर जाकर सो जाता था। जिसके बाद ये जो मेघना होती है घर का सारा कामकाज करने के बाद जैसे वो बेड पर अपने पति के पास पहुंचती तब तक उसका पति सो चुका होता था, जिसके कारण ये जो मेघना रहती है अपने आप को बिल्कुल तनहा महसूस करती है, क्योंकि उसकी जो अंदर की इच्छाएं होती है, उसकी जो अपनी निजी जो जिज्ञासाएं होती है उसका पति पूरा नहीं कर पाता था। दोस्तों खैर ये जो मेघना होती है जिसकी ऊपर घर की दोनों बच्चों की जिम्मेवारी रहती है, जिसके कारण जो ये मेघना होती है अपने किराने के दुकान पर बैठकर जो भी पैसा कमाया करती थी अपने बच्चों के पढ़ाई पर लगाया करती थी, क्योंकि उसका जो पति रहता है जो भी कमाया करता था उसका अधिकतम जो हिस्सा होता है वो शराब पीने में ही उड़ा दिया करता था। खैर दोस्तों ये जो वक्त होता है आगे ऐसी बढ़ते रहता है। इधर मेघना जब किराने की दुकान पर बैठती थी, उस दुकान पर जो भी युवक पहुंचते थे उस मेघना की खूबसूरती को देखकर उसे हंसी मजाक कर लिया करते थे। ये जो मेघना भी होती थी वो भी उनके साथ वैसा ही सलूक करती, यानी वो भी जवाब में उन युवकों से हंसी मजाक कर लिया करती थी, क्योंकि मेघना जानती थी कि अगर दुकान उसे अच्छे से चलाना है तो उसे ग्राहक के साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा। तो जो जैसा उसे मजाक करता था मेघना भी उसके साथ वैसा ही मजाक
कर लिया करती थी, जिसके कारण मेघना का जो किराना का दुकान होता है वो भी अच्छा खासा चल रहा होता है। दोस्तों तभी उस गांव में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम बाबू राव होता है। दरअसल प्यार से गांव के लोग उसे बाबू कहकर बुलाते थे। दरअसल ये जो बाबू राव होता है वो अहमदाबाद में रहकर वहीं पे नौकरी किया करता था। वो 3 से 4 महीने पर एक आध महीने के लिए अपने गांव आया करता था। लेकिन जब इधर हरिकेश की शादी उस महिला मेघना के साथ हुई थी और पहली बार जब वो बाबू राव उस मेघना को देखा था, उसी समय से उस मेघना से वो कहीं ना कहीं उसका दिल लग जाता है। खैर दोस्तों, ये बाबू राव चूंकि बाहर ही रहा करता था, कभी कभार वो गांव आया करता था, लेकिन इस बार जब बाबू राव अपने गांव आता है तो मेघना के किराने दुकान पर जब जाता है और मेघना की खूबसूरती पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसके कारण ये बाबू राव कहीं ना कहीं उस पर मोहित होने लगता है। अब बाबू राव उस मेघना के साथ जैसी हंसी मजाक करता था, ये मेघना भी उसके साथ वैसा ही रिप्लाई करती थी। अब एक दिन ये जो बाबू राव मेघना की दुकान पर कुछ सामान लेने जाता है, बाबू राव देखता है कि कैसे मेघना जो है काफी उदास बैठी हुई रहती। तभी मेघना को ये बाबू राव पूछता है कि क्या बात है, भैया ने तुम्हारे साथ जरूर कुछ किया है कि तुम इतना उदास हो। जिसके बाद ये मेघना अब बोलती है कि अगर तुम्हारे भैया मेरे साथ वो सब कुछ किया करते तो मैं इतना ज्यादा उदास ही न होती। जिसके बाद बाबू राव देखता है कि यही सही समय है, वो तुरंत ही तंज कस देता है कि भाभी अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं तुम्हें बेहद ही खुश कर दूंगा। जिसके बाद अब ये जो मेघना रहती है वो भी उस बाबू राव को जवाब देती है कि हर लड़के ऐसे ही कहते हैं, जब मैं तुम्हें मौका दूंगी भी तो तुम 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाओगे, तुम्हारा जो ये प्यार है कहीं ना कहीं उतर जाएगा। जिसके बाद बाबू राव कहता है कि पहले तो तुम मुझे मौका देकर देखो, मैं वैसा मर्द नहीं हूं तो तुम्हें 2 मिनट में ही मैं अपने आप को शांत कर लूं और तुम्हें नाखुश कर दूं। अब दोस्तों ये जो मेघना रहती है, बाबू राव को इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। खैर उसके दुकान पर तो कई सारे युवक आते थे, उससे हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन जो बाबू राव होता है दिखने में बेहद ही हैंडसम और कुमारा लड़का रहता है। उसकी जो स्मार्टनेस रहती है, ये जो मेघना रहती है, मेघना भी उसकी दीवानी बन जाती है। ऊपर से ये जो बाबू राव उसे खुला ऑफर करता है। ये बात अब मेघना के दिलों और दिमाग से निकलते नहीं रहती है। मेघना मन ही मन सोचती है ये जो लड़का है वैसे भी अक्सर बाहर ही रहा करता है, कभी कभार तो गांव आया करता है, क्यों ना मैं इस बाबू राव के साथ ही अपना नजदीकियां बढ़ा लूं। मेरा वैसे भी जो पति है वो काफी ज्यादा निकम्मा और निठल्ला है, ये शाम से रात को जैसे घर आता है बेड पर जाकर सो जाता है, मेरी इच्छाओं को तो शायद ही कभी ये पूरा कर सकता है। दोस्तों जिसके बाद अब मेघना जो रहती है वो बाबू राव के तरफ कहीं ना कहीं वो भी आकर्षित होने लगती है। अब बाबू राव भी उसके दुकान पर आया करता था, उसे हंसी मजाक किया करता था। अब एक दिन जो बाबू राव होता है वो मेघना से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम मुझे मौका देने वाली थी, आखिर तुम मुझे मौका देकर तो देखो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं तुम्हें किस तरीके से खुश रख सकता हूं। दोस्तों जिसके बाद ये जो मेघना होती है वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें मौका दे भी दूंगी फिर तुम उसके बाद शहर चले जाओगे, इधर मेरी जो आदत तुम बन जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी। जिसके बाद ये बाबू राव कहता है कि तुम पहले मौका देकर देखो, अगर तुम्हें मेरी लत लग जाएगी तो क्या पता मुझे भी तेरी लत लग जाएगी, फिर हम दोनों साथ रहा करेंगे। दोस्तों ये बात जो होती है जैसी मेघना सुनती है, मेघना के मन के अंदर जो इच्छाएं होती है और भी प्रबल हो जाती है। जिसके बाद मेघना और वो बाबू राव दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों आए दिन ये बाबू राव और मेघना फोन पर भी बातें किया करते थे, उन्हीं बातों के दौरान ये दोनों मिलने का भी प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। फिर वो दिन आती है, सोमवार का दिन होता है। अब इधर मेघना के जो बच्चे रहते हैं स्कूल गए रहते हैं, दरअसल उन लोगों की जो छुट्टी 3 बजे के आसपास होती है। इधर मेघना अपने दुकान पर 10 बजे के आसपास आ जाया करती, यानी कि अपने दुकान का जो शटर है खोल दिया करती थी। लेकिन दोस्तों तकरीबन 12 बजे के आसपास, चूंकि गर्मी का महीना होता है, काफी चिलचिलाती हुई धूप रहती है, अक्सर लोग अपने घर के अंदर होते हैं, मेघना भी 1 से 1.5 घंटे के लिए अपना दुकान का जो शटर है वो डाउन कर दिया करती थी, क्योंकि उतनी गर्मी में उसके दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं पहुंचता था। अब यही सही मौका देखकर जो मेघना होती है उस बाबू राव को फोन करती है कि दरअसल तुम 12 बजे के आसपास मेरे ही घर पर आना, क्योंकि इसका जो पति होता है वो पास ही शहर में ठेला लगाया करता था और रात को ही लौटा करता था।
बाबूराव भी इस मेघना के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और ठीक 12 बजे के आसपास उस मेघना के घर के सामने पहुंच जाता है। अब इधर जो मेघना रहती है वो तुरंत उस बाबूराव को सामने काउंटर से अंदर ले आती है और शटर डाउन कर देती है, जिसके बाद मेघना अपने बेडरूम में इस बाबूराव को अंदर ले आती है। फिर ये दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करने लगते हैं, जिसके लिए वो जो मेघना रहती है कब से मचलते रहती है। दोस्तों, मेघना जो रहती है कई वर्षों से वो इस तरीके से उसकी जो जिज्ञासाएं अधूरी रहती है कि उस बाबूराव पर वो खुद ही टूट पड़ती है। बाबूराव को भी ये यकीन नहीं होता है कि आखिर मेघना के अंदर कितनी ज्यादा प्यास है। खैर दोस्तों, बाबूराव भी उसका पूरी मदद करते हुए उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने में जुट जाता है। ये खेल जो है दोस्तों तकरीबन 1 घंटे के आसपास तक चलता है। इधर जो ये मेघना रहती है उसे इतना चरम सुख मिलते रहता है कि वो भी इस चरम सुख में कहीं ना कहीं खो सी जाती है। दोनों का खेल जब 1 घंटे का पूरा होता है उसके बाद जो बाबूराव होता है अब इस मेघना को छोड़कर बाहर जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन मेघना जो रहती है उसका हाथ पकड़ कहती है कि अभी इतनी जल्दी भी क्या है, मैं और भी तुम्हारे साथ वो खेल खेलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बरसों से प्यासी हूँ। जिसके बाद ये जो बाबूराव होता है इस मेघना की बात को सुनकर उसके अंदर और भी जोश भर जाता है, जिसके बाद दोस्तों मेघना जो होती है बाबूराव को फिर से 10-15 मिनट के अंदर ही तैयार कर लेती है। जिसके बाद ये जो बाबूराव होता है फिर से वही खेल शुरू कर देता है। मेघना को भी वही आनंद आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब फिर से दोनों जब ये खेल खेल लेते हैं, यानी कि उसके बाद अब बाबूराव और मेघना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद जो फिर ये बाबूराव होता है जैसे ही निकलता है, मेघना फिर से अपने दुकान का शटर खोल देती है। बाबूराव चुपके से वहां से निकल जाता है और ये मेघना वहां दुकान पर बैठ जाती है। खैर दोस्तों, इसी दिन से ये जो गंदा खेल का सिलसिला होता है शुरू हो जाता है, जिस बात का पता उस मेघना के पति हरिकेश को कानों कान तक नहीं चल पाती है, ना तो उसके बच्चे जान पाते हैं, ना तो आसपास के मोहल्ले के जो भी लोग रहते हैं उन्हें इन बात की पता चल पाती है। खैर दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई भी काम आप तब तक छिप छिपा कर करते हैं जब तक आप पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक अपने आप को आप बादशाह महसूस करते हैं, लेकिन जिस दिन आप पकड़े जाते हैं उस दिन आपको अपनी औकात मालूम चल जाती है। ठीक दोस्तों, वैसा ही होता है। तकरीबन यह खेल जो है 10 से 15 दिन तक ऐसे चलते रहता है, लेकिन तभी एक दिन शनिवार का दिन होता है। अब मेघना के जो बच्चे का जो स्कूल होता है वो हाफ टाइम होता है, यानी कि मेघना के जो दोनों बच्चे रहते हैं वो 12 बजे के आसपास ही स्कूल से लौटने वाले होते हैं। उसी दिन जो ये बाबूराव होता है उसे रहा नहीं जाता, उसे मेघना की काफी याद आती रहती है। बाबूराव सीधे मेघना के घर पर पहुंच जाता है। चूंकि उस दुकान का शटर खुला हुआ रहता है, वो दुकान के अंदर पहुंचते हुए मेघना के पास जाता है, उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ देर के लिए वक्त बिताना चाह रहा हूं। जिसके बाद मेघना कहती कि आज भी जो मेरे बच्चे हैं, चूंकि आज शनिवार है, आज हाफ डे का उस लोग का स्कूल है, वो लोग अभी आ ही रहे होंगे। जिसके बाद ये जो बाबूराव होता है उस मेघना पर काफी दबाव डालने लगता है कि आज मेरी मन इसी वक्त हो रही है, मेरी जो इच्छा है इसी वक्त मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। दोस्तों, अब प्यार क्या नहीं करवाए, ये जो मेघना होती है बाबूराव के सामने मजबूर हो जाती है। अब वो कहती है कि जो भी करना है जल्द करना और काफी सावधानी से करना, मेरे बच्चे आने ही वाले होंगे। दोस्तों, अब जैसे ही बाबूराव और मेघना फिर से बेडरूम के अंदर वही खेल खेलना शुरू करते हैं, इधर जो उसके बच्चे रहते हैं आज उसकी छुट्टी 15 से 20 मिनट पहले ही हो जाती है। ये दोनों अपने बेडरूम में गए हुए करीब 5 से 10 मिनट का ही वक्त गुजरा रहता है कि इनके दोनों जो बच्चे रहते हैं वहां घर पहुंच जाते हैं। अब दोनों बच्चे दुकान के रास्ते जो काउंटर होता है उससे अंदर घुसते हुए जैसे बेडरूम में जाते हैं, वैसे जो उसका बेटा चूंकि बड़ा रहता है 8 से 9 साल के आसपास का रहता है, वो देखता है कैसे जो उसकी मम्मी रहती है वो बिल्कुल निर्वस्त्र हालात में उस बाबूराव लड़के के साथ में वो आपत्तिजनक स्थिति में रहती है। अब जो उसका बेटा रहता है जैसे इस नज़ारे को देखता है वो अंदर से बेहद ही क्रोधित हो जाता है, लेकिन खैर वो अभी तो मासूम रहता है, अभी तो बच्चा रहता है, वो वहां पर कुछ बोल नहीं पाता है। इधर जो बाबूराव रहता है वो अपना कपड़ा उठाते हुए अपने तन को ढकते हुए वहां से चुपके से निकल जाता है। इधर जो अब उस मेघना का बेटा रहता है वो अपने पिता हरिकेश का इंतजार करने लगता है। अब जैसे रात के 10 बजे के आसपास उस मेघना का जो पति हरिकेश होता है वो घर पहुंचता है। चूंकि उस रात भी वो नशे की हालात में रहता है, लेकिन उसका जो बेटा रहता है अपने पिता के पास जाकर कहता है कि पिताजी, आप जो है मम्मी का ये किराना का दुकान बंद करवा दीजिए, या तो आप पीना छोड़ दीजिए, आप जो इस नशे की हालात में रहते हैं, मम्मी ऐसे यूं गलत काम करे। जिसके बाद ये कहीं ना कहीं जो हरिकेश होता है वो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो,
कि दरअसल मैं ये आपसे कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आखिर मैं मजबूर हूं। मैंने जो दृश्य देखा है, जिसके बाद अब ये बच्चा बताता है अपने पिता से कि दरअसल मैं आज स्कूल से थोड़ा पहले आ चुका था। मैं घर जैसे ही आया, मैं जैसे ही मम्मी के बेडरूम में गया, मैंने देखा कि कैसे पड़ोस वाला जो बाबूराव अंकल हैं, उसके साथ मम्मी काफी गलत तरीके से उसके साथ कुछ कर रही होती है। जिसके बाद अब जैसे ही इस मेघना का पति, वो जो हरिकेश होता है, इस बातों को सुनता है, अपनी पत्नी के पास जाकर उसके जमकर कुटाई करना शुरू कर देता है। अब तब तक वो कुटाई करता है जब तक वो थक नहीं जाता है, लेकिन इधर जो मेघना भी रहती है, उसका भी सब्र का बांध टूट जाता है। अब उल्टा वो अपने पति पर हाथ छोड़ देती है और कहने लगती है, तुम सिर्फ कहने के लिए मेरे पति हो, अंदर से तो तुम नामर्द हो। तुम्हारे अंदर ऐसी क्या मर्दगानगी है? तुम जब मुझे खुश नहीं रख सकते, तुम मुझे बस खाना पीना खिलाते हो। तुम्हें जो मेरी इच्छाएं हैं, तुम्हें जो मेरी जिज्ञासा है, उसकी कोई परवाह नहीं। तो आखिर मैं करूं तो भी क्या करूं? दोस्तों, जिसके बाद मेघना जो होती है, वो कहने लगती है कि दरअसल मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूं, मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूं। दोस्तों, जिसके बाद अब ये जो मेघना रहती है, वो अपने पति पर इतना ज्यादा लड़ने झगड़ने रहती है कि ये जो बात रहता है, आसपास के लोगों को भी पता चल जाती है। इधर जो ये लड़का बाबूराव रहता है, वो भी आनन फानन में अपने घर से अपना बोरिया बिस्तर उठाता है और अहमदाबाद के लिए निकल जाता है। अब जब वो अहमदाबाद निकल जाता है, इधर जो इस मेघना का पति हरिकेश होता है, वो बाबूराव के घर पर पहुंचता है और बाबूराव के घर पर पहुंचने के बाद जैसे ही बाबूराव को आवाज दिया जाता है, क्योंकि वो तो पहले से घर से गायब हो चुका रहता है। दोस्तों, ठीक अगले दिन ये जो हरिकेश होता है, गांव में पंचायत बैठाता है। अब पंचायत में जैसे इन बातों को रखा जाता है, इधर बाबूराव को कॉल लगाया जाता है। बाबूराव जैसे ही फोन पर आता है, उसे कहा जाता है कि ये जो तुम हरिकेश के पत्नी मेघना के साथ तुमने किया है, वो सही नहीं किया है। दरअसल उसकी पत्नी अब तुम्हारे साथ रहना चाहती है, क्योंकि दोस्तों मेघना जो होती है भरी पंचायत में कहती है कि दरअसल मैं अपने पति हरिकेश के साथ नहीं रहूंगी, दरअसल मैं बाबूराव के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती हूं। लेकिन हरिकेश जो होता है फोन पर उस भरी पंचायत को जवाब देता है कि आखिर मैं अभी कुमारा हूं और आखिर वो 2 बच्चों की मां है। उसकी उम्र और मेरी उम्र में 10-15 साल का अंतर है। दोस्तों, अब जो पूरा समाज यानी कि पूरी पंचायत होती है, वो भी काफी असमंजस में आ जाती है कि आखिर आगे किया जाए तो क्या किया जाए। और इधर जो ये मेघना नाम की महिला रहती है, वो भी इस जब बाबूराव की जवाब सुनती है, तो वो भी काफी ज्यादा हैरत में पड़ जाती है। वो भी अपने आप को कोसती है कि आखिर मैंने इसे लड़के के साथ अपना नजदीकियां बढ़ाई, जो लड़का मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। खैर दोस्तों, इधर जो इसका पति हरिकेश रहता है, वो भी अपनी पत्नी इस मेघना को रखना नहीं चाहता था। अब समाज का जो पंचायत होता है, वो करे तो क्या करे। खैर दोस्तों, ये जो भरी पंचायत रहती है, उस बाबूराव पर जुर्माना लगा देती है और कहती कि 1 साल के अंदर वो गांव नहीं आ सकता है। और इधर हरिकेश को सुनाया जाता है कि तुम अपनी पत्नी मेघना को फिर से एक बार मौका दो, अगर इसके आगे भी ऐसी हरकत तुम्हारी पत्नी करती है तो तुम बेशक अपना फैसला ले सकते हो। अब इधर जो हरिकेश होता है, उस पंचायत की बात को मान जाता है और अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब 2 साल का वक्त बीत जाता है। अब इधर जो उसकी पत्नी रहती है, वो अंदर से काफी ज्यादा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते रहते। इधर जो उसका पति हरिकेश रहता है, वो भी अपना बेटा का कही गई बात को कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ जाता है। अब धीरे धीरे वो भी शराब पीना छोड़ देता है, समय पर घर आया करता था, अपनी पत्नी के लिए, अपने पूरे परिवार यानी बच्चों के लिए भी वो वक्त दिया करता था। समय के साथ उसकी पत्नी भी अब अपने आप को सुधार ली होती है और वो हरिकेश भी अपने जीवन को सुधार लेता है। तो दोस्तों, आज के समय में ये जो पति पत्नी और दोनों बच्चे रहते हैं, यानी कि उस परिवार के चारों सदस्य बेहद ही खुश रहते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, देर सही मगर ये हरिकेश और उसकी पत्नी जो मेघना रहती है, अपने दोनों बच्चों के साथ आगे की जिंदगी में बेहद ही खुश हो जाती है। तो कहते हैं ना, जो देर से आए मगर दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस हरिकेश और मेघना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और दोस्तों, वो जो बाबूराव रहता है, उसके साथ जो मेघना का ये कनेक्शन होता है, उसके बारे में आप अपनी राय जरूर साझा करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने, आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय